हेलो साथियों, यूपी में वन दरोगा के 701 पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए देखते हैं इससे और कौन सी जानकारी है। इस वीडियो में हम इससे जुड़ी तमाम संपूर्ण जानकारी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि किन किन पॉइंट्स में हम बात करेंगे, तो हम देखते हैं महत्वपूर्ण डेट कौन कौन सी हैं, कुल पद कितने हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या इसके लिए मांगी गई है, शारीरिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, इसका सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, साथ साथ में कुछ क्या विशेष प्रावधान है। तो तमाम बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले भाई जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है महत्वपूर्ण दिनांक कि हम कब से फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे सर। इसके लिए डेट है, आप देखिएगा 17 अक्टूबर से, देखिएगा है ना, 17 अक्टूबर से लेकर के साथियों यहां आप पाओगे कहां तक, तो यहां आपके पास 6 नवंबर तक की डेट दी गई है। अर्थात आने वाली 17 अक्टूबर जब आएगी तब से लेकर के 6 नवंबर तक की जो डेट साथियों है, ये आप ध्यान रखिएगा, 6 नवंबर लास्ट डेट है आपको फॉर्म फिल करने की। लेकिन अगर आपके शुल्क में और या कि आवेदन में कुछ सुधार करना है, इसकी डेट कहां तक है, तो ये आपको 13 अक्टूबर तक देखने को मिल रही है। तो ये डेट सबसे पहले याद रखिएगा कौन सी है, 17 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो साथियों हमें क्या बात करनी है, देखो कुल पद सबसे महत्वपूर्ण दूसरा पॉइंट, भाई कितने पद आए हुए हैं सर, तो 701 पद हैं, यूपीएसआई है, शानदार पद हैं। तो कुल जो पद है साथियों वो है 701 पद। साफ साफ लिखा हुआ नोटिफिकेशन में कि भाई 701 पदों पर क्या होगा, यहां चयन प्रक्रिया आपकी शुरू होगी, ठीक है। और भारत के नागरिक कोई भी जो इंडिया का सिटीजन है वो इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। देखिए अगर आप देखोगे भाई 701 पदों को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग पदों का प्रावधान किया गया। जैसे जो अनरिजर्व है साथियों, जो अनरिजर्व है उनके लिए यहां आप देखोगे भाई 288 पद मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो हमारे ओबीसी वाले भाई हैं उनके लिए यहां आपको देखने को मिलेगा 163, है ना। ऐसे ही आप देखोगे भाई हमारे पास जो एससी है साथियों, यहां आप देखोगे भाई 160। एसटी के लिए यहां जो लगभग है ये आपका 20 पद देखने को मिलते हैं ना। और अगर हम बात करते हैं एक ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो लगभग यहां आप देखोगे भाई 70 पद जो हैं साथियों, ये हमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आरक्षित किए गए हैं, है ना। और एक्स मैन के लिए भी साथियों यहां आप देखोगे एक्स मैन जो है हमारे, है ना, एक्स मैन के लिए भी क्या किया गया है, आप देखोगे कि कुछ पद क्या किए गए हैं, आरक्षित किए गए हैं। लगभग 35 के आसपास जो पद साथियों हैं ये एक्स मैन के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी में पदों की संख्या है। तो कुल ध्यान रखिएगा और फिर कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी में आ रहे हो उस कैटेगरी का आप देख लीजिएगा, है ना। ये जो भर्ती हो रही है भाई, ये प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में होने वाली है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें कौन से पॉइंट पे बात करना। देखो अब है भाई शैक्षणिक योग्यता। आपके पास जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, आपके पास कौन सी डिग्री का होना जरूरी है कि आप इस परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो साफ साफ लिखा हुआ नोटिफिकेशन पे कि आप किसी भी, है ना, मान्यता प्राप्त विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कौन कौन से विषय हैं, देखो मैथ में, मतलब मैथ हो, गणित हो और भौतिकी यानी फिजिक्स हो, और इसके अलावा केमिस्ट्री हो। माने आपने अगर क्या किया है, बीएससी किया है किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से। इसके अलावा भी अगर आपने वनस्पति विज्ञान पढ़ लिया हो, जंतु विज्ञान पढ़ लिया हो, बॉटनी पढ़ लिया हो, जूलॉजी पढ़ लिया हो, वानिकी पढ़ लिया हो, भूगर्भ विज्ञान पढ़ लिया हो, कृषि पढ़ लिया हो, सांख्यिकी पढ़ा हो या पर्यावरण विज्ञान पढ़ा हो, में से 2 या अधिक विषय के साथ, इनमें से आपके पास कम से कम 2 विषय को लेकर के आपने स्टडी की हो, ध्यान रखिएगा आप, है ना, के साथ, या कि आपके पास क्या हो, अभियांत्रिकी में स्नातक हो, माने आपके पास बीटेक हो, बीई हो, तो आप, या आपके पास पशु चिकित्सा विज्ञान में कोई स्नातक उपाधि हो, तो अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। समझिएगा योग्यता थोड़ी सी कठिन है। बीएससी आपकी किससे हो भाई, मैथ से हो, माने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट है, तो इनमें से आप कम से कम किसी 2 को लेकर के पढ़े हो। कुछ विज्ञान जैसे भूगर्भ विज्ञान कुछ लोग पढ़ते हैं, है ना, कोई पर्यावरण विज्ञान लेके पढ़ता है, तो आप कम से कम इन 2 को लेकर के पढ़े हैं। या तो आपके पास बीटेक अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में क्या हो, आपके पास डिग्री का होना जरूरी है। तो शैक्षणिक योग्यता ये वाली है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। अगर आपके पास ऐसी योग्यता है देन आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले। देखो इसके बाद है भाई शारीरिक योग्यता।
महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग शैक्षणिक योग्यता होने वाली है। यहां जो हाइट साथियों आप पुरुषों की दी गई है वो दी गई है 163 सेंटीमीटर, मतलब जो पुरुष रहेंगे उनकी जो ऊंचाई है ना, हाइट जो है वो 163 होनी चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं महिलाओं की, यहां उनके लिए 150 सेंटीमीटर। देखो जो सीना है वो आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए पुरुषों का। महिलाओं की स्थिति में यह है कि इन्होंने अभी के लिए लिख दिया है नोटिफिकेशन में कि भाई, लेकिन देखिएगा ये सुधार होगा, ये सुधार होगा आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में। क्यों कि महिलाओं के लिए सीना की कोई माप नहीं होती है, ये आपको जानता है। इसके अलावा क्या होती है भाई, दौड़ होने वाली है। और जब हम दौड़ की बात करते हैं तो 4 घंटों में 25 किलोमीटर पुरुषों के लिए है, मतलब आप 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ेंगे या चल दीजिए। और वहीं अगर बात करते हैं महिलाओं की तो 4 घंटे में ये 14 किलोमीटर पैदल चाल परीक्षण में आपकी ये क्या होगी भाई, फिजिकल हो जाएगा आपका ये, है ना। तो पहले क्या होगी भाई, पहले आपकी हाइट हो गई, उसके बाद आपका फिजिकल हो गया। अगर आप ये निकालते हैं तो आपका काम प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो ये है शारीरिक योग्यता के बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे तो भाई एज की बात होती है तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 1 जुलाई 2022 से कहां के बीच 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच है, आपकी आयु जो है वो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ, है ना। इसके बीच के हैं आप, माने अगर आप 18 साल के हैं तो आप इसे फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। आपकी एज मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर्स, 40 वर्ष के आप हो सकते हैं। इससे कम या ज्यादा की आप हैं तो आपका नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें आपको पता है भाई एसटी एससी और ओबीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए भाई 5 जो छूट है 5 वर्ष की वह मिलने वाली है, आपको पता है। तो जो छूट कैटेगरी वाइज मिलती है वो मिलेगी ही, लेकिन जो मिनिमम है सभी के जो है वो ये वाली एज है। और ये जो एज है ये 1 जुलाई 2022 की तिथि से काउंट होगी, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो भाई एज की बात हो गई, अगर आप अपनी एज ध्यान रख लीजिएगा कि आप किस आयु वर्ग में आ रहे हैं। अब देखो हम बात करते हैं सिलेबस की साथियों, तो अभी तक इसके सिलेबस की कोई पता नहीं है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा है कि UP/SC.gov.in पर फ्यूचर में सिलेबस जो है ये अपडेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। लेकिन एक अगर हम बात करते हैं, है ना, कि हम देखें उम्मीद लगाएंगे क्या हो सकता है, तो हम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर साथियों हम बात कर सकते हैं कि यहाँ का जो सिलेबस रहेगा वो कैसा हो सकता है, ठीक है। देखिए जब बात किसकी हुई, यहाँ क्या कहा गया योग्यता में कि यहाँ भाई आपके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और क्या हो, मैथ हो, इसके अलावा आपके पास जूलॉजी हो, बॉटनी हो, एग्रीकल्चर हो, है ना। तो मतलब क्या है, आपसे वो साइंस के सब्जेक्ट मतलब विज्ञान वाले जो विषय हैं वो आपसे इससे से संबंधित जो योग्यताएं हैं वो मांगी जा रही हैं। इसका एक मतलब ये है साथियों कि जब भी सिलेबस आपका अपडेट होगा तो आपसे प्रश्न या सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, तो एक उम्मीद रहती है कि यहां साइंस से जुड़े हुए जो विषय हैं, मैं कह दूं मैथ तो मैथ आपकी अच्छी हो, है ना। अगर मैं कहता हूं भाई साइंस तो साइंस आपकी अच्छी हो, है ना। तो ये आपके अच्छे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसका मतलब ये है क्योंकि आप जानते हैं भाई स्नातक स्तर का पेपर है, तो माने एक अच्छे लेवल की उम्मीद रहती है कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से भाई मैथ को अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, साइंस को अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। देखो यूपी में क्या है भाई, हिंदी उनकी राजभाषा है, तो हिंदी को भी आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। यह एक क्या है भाई अनुमान है केवल, ये आप ध्यान रखेंगे। भविष्य में जब भी ऐसी होती है भाई UP/SC.gov.in पर आप चेक करते रहेंगे, तो यहां इसका सिलेबस क्या होगा साथियों, अपडेट होगा। अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो हम भी आप तक इसके सिलेबस को लेकर के आपके सामने आ जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट में भाई कुछ विशेष पॉइंट में हम बात करेंगे भाई कितने गुना। देखो अगर विशेष देखते हैं साथियों तो यहां लिखा हुआ है कि भाई 15 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, 701 से 15 गुना किसके लिए, फिजिकल के लिए, है ना, बुलाए जाएंगे। फिर फिजिकल मेडिकल में आपको पता ही है कि अभ्यर्थी निकल जाते हैं कुछ बार, तो उस आधार पर होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करते साथियों यहाँ प्रोसेस की, प्रोसेस क्या होने वाली है, किस आधार पर ये वैकेंसी आई है और ये UP/SSC क्या है। आपको पता है यूपी में UP/SSC क्या होगा भाई, एक एग्जाम होता है जिसके माध्यम से अलग अलग पदों के लिए क्या होती है भाई, चयन प्रक्रिया शुरू की जाती है, राइट।
यूपी ट्रिपल एससी 2021 की मेरिट के आधार पर आप फॉर्म फिल कर पाएंगे भाई, मतलब उसके जो नंबर होंगे उस नंबर के आधार पर आप फॉर्म फिल कर दिए, ठीक है। फॉर्म फिल हुआ आपका, तो पहली प्रोसेस भाई आपकी फॉर्म फिल हो गई, कब होगी, जब आपके पास यूपी ट्रिपल एससी आपने एग्जाम दिया होगा, आपके पास स्कोर कार्ड होगा, ठीक है ना, तो फॉर्म फिल हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या होगा, अब क्या होंगे, इसका माने वन दरोगा का पेपर होगा, तो रिटर्न आपका पेपर हुआ, अगर आपने मेरिट क्वालिफाई कर लिया देन आप क्या भाई फिजिकल के लिए आपका कॉल किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। तो अब आपकी सबसे पहले हाइट मापी जाएगी कि आपकी जो हाइट है, ऊंचाई है, ये कंप्लीट है या नहीं है। अगर आपकी हाइट प्रॉपर है तब आपको आगे अर्थात दौड़ के लिए, अर्थात आपकी रनिंग के लिए जो होगी वो प्रोसेस शुरू होगी, और इसके बाद आपका क्या होगा, तो मेडिकल आपका होने वाला है। तो ये स्टेप है साथियों, इन स्टेप से गुजर करके आप इस पोस्ट में चयनित हो सकते हैं। एक अच्छी पोस्ट है, आगे आपके लिए भविष्य में बहुत शानदार अवसर ओपन होते हैं, खुलते हैं, अच्छी आपको एक रैंक हासिल होती है ना। और यूपी दरोगा है ना, यूपी एसआई है, मतलब वन दरोगा है, फॉरेस्ट एसआई है, तो ध्यान रखिएगा आप इसके लिए एफर्ट लगा सकते हैं, है ना, इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं शानदार तरीके से। चलिए, तो इस वीडियो में साथियों हमने वन दरोगा संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे, और हम आपसे अगर लगता है कुछ ऐसे प्रश्न आपके वाजिब से प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में हम आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो सभी अभ्यर्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं वन दरोगा की, उनको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम आपसे मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।